नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 6 दैट ज्योग्राफी का दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने ये चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेटा, इस चैप्टर में बेसिकली हमने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में, इसी क्लास की फर्स्ट चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रखा है। अब इसी को ही थोड़ा हम एलाबरेट करके और अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। चलो ले हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कोई भी कंट्री होती है ना, उसका जो ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज होता है ना, वो कौन होता है? उसका ह्यूमन बीइंग। वो क्या करता है? कोई भी नेचुरल चीज़ों को क्या करता है? एक सिग्निफिकेंट चीज़ों में कन्वर्ट कर सकता है। अगर ह्यूमन बीइंग वहाँ का अच्छा खासा है, अच्छा डेवलप्ड है, उनकी एजुकेशन अच्छी है, वो अच्छे खासे मोटिवेटेड है, हेल्दी है, तो वो क्या होंगे? एक पूरी कंट्री को क्या कर देंगे? डेवलप कर देंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स कोई भी कंट्री के लिए क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है ना। बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट रिसोर्स इसे हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। जैसे सभी रिसोर्सेज है ना वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैसे ह्यूमन रिसोर्स भी है। लेकिन ये क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जैसे अदर रिसोर्सेज भी क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थोड़ी ना, कहीं पे कोई ज़्यादा है, कहीं पे कुछ कम मिलता है। वैसे ह्यूमन रिसोर्सेज भी क्या होते हैं? कहीं पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कहीं पे कम, कहीं पे अच्छी क्वालिटी के ह्यूमन रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। जैसे कोई भी कंट्री ने अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करी, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करी, अच्छा मोटिवेट किया कंट्री को, तो क्या हो जाता है? वो वहाँ की ह्यूमन जो होती है अच्छी खासी डेवलपमेंट होती है। वैसे ही किस पे डिपेंड करता है? अच्छी खासी आपने एजुकेशन, वहाँ की पॉपुलेशन, अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को कैसी एजुकेशन दी है, कैसी हेल्थ रखी है, उनको कैसा मोटिवेट किया है, तो वो अल्टीमेट उस पर डिपेंड करता है। अब मैंने बताया ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। कहीं कहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है, कहीं पे अच्छा एजुकेशन लेवल देखने को मिलता है, और कहीं पे कम एजुकेशन लेवल देखने को मिलता है। डिफर अब देखो एजुकेशनल लेवल कैसा है, वहाँ का एज कैसी है, सेक्स कैसा है, देयर नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो कीप चेंजिंग। तो ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन आपने देखा है कम ज़्यादा होती रहती है, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कम ज़्यादा ऑब्वियसली होती ही रहती है। तो क्यों होती है वो मैं आपको बताऊंगा। चलो, अब इसी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर भी इंडिया में सॉरी, इंडिया में भी क्या है देखो। इंडिया में एक गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री बनाई है, जिसे हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे हम HRD बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वो मिनिस्ट्री है। तो ये मिनिस्ट्री कब क्रिएट हुई थी? 1985 में। इसका एम क्या था? इसमें एम था जो यहाँ के लोग हैं ना, उनकी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करी जाए और उनका ख्याल रखा जाए, उनको एजुकेटेड किया जाए। तो इस चीज़ के लिए ये मिनिस्ट्री बनाई गई थी, और ये मिनिस्ट्री अच्छा खासा काम भी कर रही है, ऐसा नहीं है। अब देखो हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में, वो कैसा है। अब मैंने बताया इक्वली तो है नहीं हर जगह। द वे इन विच पीपल स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जिस हिसाब से अर्थ पे लोग जो बिखेरे हुए हैं ना, हर जगह पे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन द 10% ऑफ द लैंड सरफेस। देखो जो वर्ल्ड की जो 90% पॉपुलेशन है, वो 10% जगहों पे ही कंसंट्रेटेड है ना। तो हम जानेंगे कौन कौन सी जगह है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहना पसंद करती है और क्यों रहना पसंद करती है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा दिल्ली में ही ज़्यादातर पॉपुलेशन क्यों रहती है? क्यों नहीं हिमाचल के कोई गांव में जाके रहती है? नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस होती है ना। तो वो सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एक्सट्रीमली अनइवन, बहुत ही कम ज़्यादा है। आपको देखो इस डायग्राम में आपको देखने को मिलेगी। देखो कहीं पे तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, कहीं पे कम पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, कहीं पे और कम, कहीं पे और कम, कहीं बहुत कम कम। अब देखो ये जो पॉपुलेशन है वो एशिया में बहुत ज़्यादा है, इस कलर में, ये येलो कलर में। आप इस कलर में देखोगे यूरोप में पॉपुलेशन है, और फिर उसके बाद देखोगे अफ्रीका में ऐसी पॉपुलेशन आपको देखने को मिल रही है। फिर आप देखोगे लिव इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में ये ब्लू कलर वाली पॉपुलेशन है। तो देखोगे कैसे पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा दिख रही है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी अफ्रीका वाली पॉपुलेशन, फिर ये पॉपुलेशन, फिर लिव इन नॉर्थ अमेरिका में रेड टाइप की पॉपुलेशन। तो ये क्या हो रही है? अलग अलग तरीके से पॉपुलेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हम आ जाते हैं अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। अब क्या होता है, कुछ एरिया आप देखते हो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, और कुछ एरिया में बहुत ही ज़्यादा
पॉपुलेशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, बहुत कम कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। कहीं पे जैसे दिल्ली जैसे शहर में आप जाओगे, मुंबई जैसे शहर में जाओगे, तो एक ही जगह में कम से कम एक स्क्वायर किलोमीटर में बहुत सारे लोग रह रहे होंगे। लेकिन आप यहीं कहीं हिमाचल या कश्मीर के किसी गाँव में जाओ तो वहाँ पर 1 किलोमीटर के एरिया में आपको बहुत ही कम लोग देखने को मिलेंगे। तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। जैसे देखते हैं हम पॉपुलेशन क्राउडेड कहाँ पे देखने को मिलती है, ज़्यादातर पॉपुलेशन आपको कहाँ पे देखने मिलेगी, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, साउथ में और साउथ ईस्ट एशिया में, फिर आपको यूरोप में देखने को मिलेगी, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ अमेरिका, और फिर ये वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई एल्टीट्यूड एरिया, ट्रॉपिकल डेजर्ट, हाई माउंटेन और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। अब यहाँ पे देखो ज़्यादातर पॉपुलेशन आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये आपको बता दिया साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलती है, यूरोप में, नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका में। और लेकिन बहुत कम पॉपुलेशन हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, पहाड़ी एरिया में बहुत कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी आपको। ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया में जहाँ पे रेगिस्तान होगा वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, इसके लिए वहाँ पे भी क्या होंगी, कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन होंगे ना, वहाँ पे भी ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगल होते हैं वहाँ पे भी देखने को नहीं मिलती है, वहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। मैनी मोर पीपल लिव इन अ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन द साउथ ऑफ इक्वेटर। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे देखने को मिलती है आपको, नॉर्थ इक्वेटर पे, साउथ इक्वेटर पे आपको कम देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन द कंटिनेंट ऑफ द एशिया एंड अफ्रीका। तो ये आपको पता चल गया 2/3 पॉपुलेशन, क्वार्टर ऑफ द 3/4 पॉपुलेशन, 3/4 मतलब कितनी पॉपुलेशन हो गई, ये आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है, एशिया और अफ्रीका में ही। तो ये आप समझ सकते हो कितनी पॉपुलेशन है यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखो 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल इन जस्ट 10 कंट्री, जो वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन है ना, वो सिर्फ 10 कंट्रियों में ही रहती है। बाकी की 40% जो पॉपुलेशन है वो आगे की 200 कंट्रियों में रहती है। तो आप समझ सकते हो कितना वाइडली ये क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 10 मिलियन पीपल। तो 10 मिलियन पीपल तो आपको देखने को मिलते ही हैं। तो आपको यहाँ पे हम देखते हैं जापान, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको चाइना, इंडिया, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया। आप ग्राफ देख के समझ सकते हो कितनी पॉपुलेशन है इंडिया में और चाइना में। तो ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई यहाँ पे, मतलब ये टॉप 10 कंट्रीज़ है जहाँ पे सारी की सारी आपको 60% पॉपुलेशन वर्ल्ड की देखने को मिलती है। तो अब हम और आगे थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे और आगे चलते हैं हम पॉपुलेशन पर मिलियन, ये ग्राफ आपको पता चल गया। अब देखो एक ये फैक्ट जान लेते हैं हम थोड़ा इसको, डू यू नो के बारे में। तो एवरेज डेंसिटी मतलब क्या होता है, देखो डेंसिटी मतलब होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, है ना। तो वो होता है आपको 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वो होती है वहाँ की डेंसिटी। जैसे इंडिया की डेंसिटी कितनी है, 324 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया में 1 किलोमीटर स्क्वायर में लोग कितने रहते हैं, तो वो रहते हैं आपके 324। कोई भी आपसे पूछ सकता है तो बेटा आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया आपको। अब जो वर्ल्ड की डेंसिटी है ना वो कितनी है, तो 45 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर वर्ल्ड की ये है डेंसिटी। अब पूरे वर्ल्ड को कंबाइन करके हमने निकाली है। साउथ सेंट्रल एशिया एंड द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन फॉलोड बाय द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये यहीं पे है सबसे ज़्यादा आपको पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जैसे इंडिया और चाइना। अब हम जानते हैं, देखो फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब कुछ फैक्टर है ना, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में अफेक्ट करते हैं। इस रीजन में ही पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों रहती है, दूसरे रीजन में क्यों नहीं रहती। तो हम कौन कौन से फैक्टर है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जियोग्राफिकल फैक्टर की हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहला आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब प्लेन है रेदर देन माउंटेन एंड प्लेटू। प्लेन में लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों, माउंटेन और प्लेटू से, क्यों, बिकॉज दीज एरिया आर द सूटेबल फॉर द फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एक्टिविटीज़, है ना। ये सारी चीज़ों के लिए आसान होती है, इसके लिए लोग प्लेन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। माउंटेन में आप देखोगे कम लोग रहते हैं, लेकिन प्लेन में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे द गंगा प्लेन आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, while mountain like Andes, Alps, Himalayas are the sparsely populated। आप देखोगे जो गंगा प्लेन का एरिया, जैसे यूपी बिहार वाला एरिया क्यों इतना पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन क्या है, बहुत ही प्लेन है और मोस्ट फर्टाइल है और चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती है ना। हालांकि आप आप हिमालय में देखो, एंडीज़ में देखो
तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होती है, बहुत ही कम देखने को मिलती है। दूसरा कंडीशन क्या है, क्लाइमेट। सबसे पहले मैंने बताया आपको टोपोग्राफी वहाँ की कैसी होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन आपको मैं बता रहा हूँ क्लाइमेट। अगर क्लाइमेट वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे जहाँ पे मीडियम क्लाइमेट होता है वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। जैसे ऐसा थोड़ी ना कोई चला जाएगा सहारा डेजर्ट में रहने के लिए, नहीं, वहाँ पे तो कोई रहेगा नहीं। पोलर रीजन में कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा, और फिर कनाडा के पोलर रीजन में या फिर अंटार्कटिका में कोई रहेगा नहीं, है ना। कौन कहाँ पे रहना कोशिश करेंगे, लोग लगभग ट्रॉपिकल रीजन में ही रहना पसंद करते हैं। ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में ज़्यादातर लोग रहना पसंद करते हैं। अब सॉइल के बारे में भी तीसरा फैक्टर है हमारा सॉइल। सॉइल क्या होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, अच्छी खासी फर्टाइल और सूटेबल होनी चाहिए, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ताकि एग्रीकल्चर करके वो अपना जीवन यापन कर सके। फर्टाइल प्लेन सच एज द गंगा ब्रह्मपुत्र इन इंडिया और हांग हे चेंग जियांग इन चाइना, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल प्लेन है इसके लिए। और इजिप्ट में आपको देखने को मिलता है नाइल नदी के किनारे पे। तो ये क्या है, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। इंडिया में आप देखोगे गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन जैसे यही है ना, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, ये सारे क्या है, इन्हीं एरिया पे तो आते हैं, तभी तो ये इतने पॉपुलेटेड है, अदरवाइज इतने पॉपुलेटेड नहीं होते हैं। जो हैंगे और चैंग जियांग, ये कहाँ पे है, चीन में, ये भी क्या है, बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड है। और नील जो इजिप्ट के किनारे पे है, वो भी क्या है, हाईली पॉपुलेटेड है। अब तीसरा जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वाटर कि हाँ, इंसान वहीं पे रहना पसंद करेगा ना जहाँ पे उसे फ्रेश वाटर अवेलेबल हो, इजीली वो पी सके, और नदियों के किनारे पे खास करके। तो आप पहले भी देखोगे, आज भी देखोगे, तो ज़्यादातर डेंसली पॉपुलेटेड, वाइल द डेजर्ट हैव स्पार्स पॉपुलेशन। जहाँ पे नदियाँ होती हैं वहाँ पे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं रहना, लेकिन जहाँ पे डेजर्ट होंगे वहाँ पे लोग पसंद नहीं करते हैं। तो ये देखो, आपको एक ही एग्जांपल बहुत अच्छा है कि ये यूपी, बिहार और बंगाल, ये सारे हाईली पॉपुलेटेड क्यों हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, नदी, ये सारी कंडीशन क्या हो रही है, फॉलो हो रही हैं। बस यही एक कंडीशन, यही एक वजह है कि वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी वो है, डेंस है। अब हम तीसरी कोशिश करते हैं, और भी आगे फैक्टर जो है मिनरल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। द एरिया विद मिनरल डिपॉजिट आर द मोर पॉपुलेटेड, जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट अच्छे मिलेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, मोर डेंसली हो जाएंगे। डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका डिस्कवर्ड ऑफ ऑयल इन मिडिल ईस्ट लेड टू द सेटिंग पीपल इन दीज एरिया। अगर मान लो सॉरी, मिडिल ईस्ट में अगर पेट्रोल की खोज नहीं होती तो वहाँ पे कौन रहता, वो तो हाईली वो है ना, क्या नाम है, डेजर्ट एरिया है। डायमंड अगर साउथ अफ्रीका में नहीं मिलता तो कहाँ पे रहते लोग, नहीं रहते यहाँ पे ऐसी जगहों पे। तो ये क्या है, एक कुछ रीज़न जो मिल जाते हैं लोगों को रहने के, वो ये सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कौन कौन से मैंने बताया, मिनरल, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, ये सारी क्या है, जियोग्राफिकल रीजन है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। तो सबसे पहले हम जानते हैं सोशल फैक्टर के बारे में। सोशल फैक्टर क्या हो रहा है, एरिया इज़ बेटर हाउसिंग, वहाँ पे हाउसिंग अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन का लेवल अच्छा होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ये सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। मोर डेंसली पॉपुलेटेड, एग्जांपल पुणे, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, पुणे, जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इजीली मिल जाती है। और दूसरा कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, देखो जैसे कल्चर, तो कल्चर क्या है, कल्चर में क्या है, प्लेस विथ रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट द पीपल, जहाँ पे रिलीजन उनके साथ जुड़ा हो, है ना, जहाँ पे वो अपने धर्म के बारे में काफ़ी नॉलेज लेते हो, है ना। तो धार्मिक जगहों पे आप देखोगे वहाँ पे भी पॉपुलेशन ज़्यादा इकट्ठा होती है। जैसे आप वाराणसी में देखो, जेरूसलम में देखो, वेटिकन सिटी में देखो, ये सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल है। और इकोनॉमिक में क्या होता है, देखो इंडस्ट्रियल एरिया प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होता है ना, वहाँ पे भी लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, उनका रोजगार वहाँ से चलता है, तो उनको पैसे मिलते हैं, तभी तो वो अपनी खर्चा चला पाएंगे ना। तो ऐसी एरियो में भी लोग ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, ओसाका इन जापान, मुंबई इन इंडिया, टू डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, ये आप देख सकते हो। तो ये सारे बेटा एग्जाम्पल है। अब हम आ जाते हैं पॉपुलेशन चेंजेस पे। एक मिनट, थोड़ा इसको जूम कर दूँ, है ना मैं। तो पॉपुलेशन चेंजेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखते हैं पॉपुलेशन चेंजेस। अब क्या पॉपुलेशन, आपको क्या लगता है, पॉपुलेशन कांस्टेंट रहती है क्या, नहीं रहती है, जो चेंज होती रहती है, नंबर उसके चेंज होते रहते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। जैसे हम जनगणना करते हैं, हम देखते हैं हर बार हमारी क्या होती है, जब भी हम सेंसस करते हैं ना हर 10 साल में, तो क्या होता है, पॉपुलेशन हर बार चेंज होती है। हमारा 2011 में हुआ था सेंसस, है ना, अब 2021 में होगा सेंसस।
तो देखना पॉपुलेशन में बड़ा डिफरेंस आएगा, तो चेंज होती ही रहती है ये पॉपुलेशन। द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल, स्टेबल तो कभी होती नहीं है। इट इज़ इंक्रीज द मैनीफोल्ड एज शोन इन फिगर हम दिखाएंगे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि क्या होता है, दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट और बर्थ रेट में चेंज होता रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन भी आपकी चेंज होती रहती है। फॉर एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल 1800 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रू स्टीडली बट स्लोली, है ना। आप देखोगे 1800 के पहले वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रो होती रहती थी, है ना, स्टीडली, लेकिन क्या होती थी, धीरे धीरे ग्रो होती थी। क्यों, ऐसा क्यों होता था, पहले भी ग्रो होती थी लेकिन धीरे धीरे ग्रो होती थी, लेकिन आजकल क्या हो गया, बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में हमें जानने की कोशिश करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ द बेबीज वर बोर्न बट दे डाइड अर्ली टू, बहुत मतलब जो जल्दी पैदा हो जाते थे और जल्दी मर भी जाते थे। दिस वॉज देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़, क्यों, क्योंकि वहाँ पे उस समय प्रॉपर हेल्थ की फैसिलिटी नहीं मिलती थी। सफिशेंट फूड भी उनको अवेलेबल नहीं होता था, है ना, सभी लोगों को। वो फार्मर वो नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ, जो खाना भी वो एग्रीकल्चर करते थे ना, वो भी इनफ फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये सारे रिजल्ट में क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज तो होती थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लो होती थी। लेकिन आफ्टर 1820 के बाद क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज होने लग गई। क्यों इसका मैं सिंपल कारण आपको बता दूँ। देखो 150 year later, the year early 1970, the world's population reached 3 billion. This is often called the population explosion, ये population explosion कहा जाता था। लेकिन अब आपको और जान के हैरानी होगी, in 1999 less than 30 year later the population doubled, मतलब कितनी हो गई, 6 बिलियन। तो आप सोच सकते हो 30 साल में पॉपुलेशन डबल हो गई वर्ल्ड की। फिर और थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, द मेन रीज़न क्या था इसका, तो मेन रीज़न था बेटा फूड की सप्लाई अच्छी खासी हो गई, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, डेथ रेट कम हो गया। बर्थ रेट तो ठीक था लेकिन डेथ रेट क्या हो गया, अब कम होने लगा। इसकी वजह से लोग क्या हो गए, लंबी आयु जीने लग गए। और फिर आपकी पॉपुलेशन डबल, देख लो आप 30 साल में कैसे डबल हुई, और ये पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। बर्थ आर यूजली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट। बर्थ रेट मतलब क्या होता है बेटा, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। 1000 पर थाउजेंड, देखो आप, इट मीन दैट नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पीपल, मतलब जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है उसमें से जिंदा कितने हैं। तो 1000 बच्चे जैसे जन्म लेते हैं उसमें से जिंदा कितने हैं, तो वो क्या हो गया, बर्थ रेट हो गया। डेथ रेट में क्या होता है, 1000 बच्चों में कितने बच्चे मर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, डेथ रेट हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया। तो माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ा वो है, रीज़न है पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने का। क्यों, क्योंकि लोग यहाँ से वहाँ अपने एरिया से क्या करते हैं, आउट मूव करते रहते हैं यहाँ से वहाँ। तो वो भी क्या होता है, एक बड़ा रीज़न है पॉपुलेशन किसी भी जगह का इंक्रीज़ होना। तो डेथ रेट, बर्थ रेट और माइग्रेशन आपको ध्यान में रखना है। और भी अभी मैं इसको माइग्रेशन को अच्छी तरीके से डिटेल करूँगा। तो बर्थ रेट आपको क्लियर होना चाहिए बेटा, कोई भी पूछ सकता है। और डेथ रेट क्या होता है, बर्थ रेट में आपको एक बार वापस बता देता हूँ। 1000 बच्चे जो पैदा हुए उसमें से कितने बच्चे जिंदा रहे, है ना, वो हो गए हमारे, अच्छी खासी ज़िंदगी जी गए, वो कौन से हो गए हमारे, बर्थ रेट। और जो मर गए उसे हम बोलेंगे डेथ रेट। तो ये आपको क्लियर हो गया। देखो बर्थ एंड डेथ रेट आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ द पॉपुलेशन चेंजेस, यही मेन कारण होते हैं पॉपुलेशन चेंजेस के आपके। तो द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ द कंट्री कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। अब ये जो डेथ रेट और बर्थ रेट होते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो इन्होंने एक ग्राफ दिखाया हुआ है। 500 BC में क्या होता था, इतनी पॉपुलेशन थी, और फिर 0 AD में ये इतनी पॉपुलेशन हो गई, फिर 1000 में इतनी पॉपुलेशन हो गई। देखो पॉपुलेशन कैसे ग्रो हो रही है। फिर 1500 में 425 मिलियन, 1800 में 900 मिलियन, 1900 में 625 मिलियन। अब देखो ये देखो ये ग्राफ कैसे बढ़ गया, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये आने वाले 2025 तक की पॉपुलेशन भी इन्होंने बता दी है। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से इन्होंने ये ग्राफ बनाया है। तो द पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन द नेचुरल ग्रोथ रेट, है ना। नेचुरल ग्रोथ रेट में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पहले लोग मरते ज़्यादा थे लेकिन
मतलब जीते कम थे लंबे समय तक, लेकिन अब अच्छे खासे जीने लग गए हैं। अब देखो पॉपुलेशन इंक्रीज का कारण क्या है, ये देखो एक सिंपल सा डायग्राम दिखाया हुआ है। बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है, तो आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ गई। पॉपुलेशन स्टीडी कब रहेगी, जब डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों क्या होंगे, आपके सेम होंगे, तो आपकी क्या होगी, पॉपुलेशन इक्वल रहेगी। और वहीं पे अगर मान लो डेथ रेट ज़्यादा हो जाएगा और बर्थ रेट कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपका पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, उस कंट्री की डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपको ये चीज़ बताई हुई है। अब एक ये ग्रोसरी है, इसको आप समझ लो पहले। इमिग्रेशन मतलब कंट्री में आने वाले लोगों को हम बोलते हैं इमिग्रेशन। एमिग्रेशन मतलब जो कंट्री को छोड़ते हैं उसे हम बोलते हैं एमिग्रेशन। और माइग्रेशन क्या होता है, जो कंट्री के अंदर ही यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते रहते हैं, उसे हम बोलते हैं माइग्रेशन। तो आपको इमिग्रेशन, एमिग्रेशन और माइग्रेशन में आपको फ़र्क पता चल गया होगा। तो माइग्रेशन इज़ अनदर वे जो पॉपुलेशन का साइज चेंज करती है ना। पीपल क्या करते हैं, विद इन कंट्री यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं माइग्रेशन। मतलब जैसे दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी बड़ी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन ज़्यादा हुआ है। अब बॉम्बे की पॉपुलेशन इतनी बड़ी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन ज़्यादा हुआ है। अब बेंगलुरु की पॉपुलेशन इतनी बड़ी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन ज़्यादा हुआ है ना, यहाँ पे अदर स्टेट के लोग आके बस गए हैं, इसके लिए हम बोलते हैं इन्हें माइग्रेशन। अब एमिग्रेंट, एमिग्रेंट मैंने बोला जो कंट्री, जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाते हैं उसे हम बोलते हैं एमिग्रेंट। इनकी वजह से पॉपुलेशन हमारी डिक्रीज होती है, ऐसा नहीं है। अब इमिग्रेंट क्या होते हैं, जी कंट्री में जो आ रहे हैं, जो कंट्री में जा रहे हैं, है ना, वो उस कंट्री के लिए क्या हो गए, इमिग्रेंट हो गए। जैसे कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन इन नंबर ऑफ इमिग्रेशन, है ना, वहाँ पे क्या हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि इमिग्रेशन वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। वहीं पे आप देखोगे सूडान का एग्जांपल देखोगे तो सूडान में एमिग्रेशन ज़्यादा हो रहा है, वहाँ की पॉपुलेशन घट रही है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एमिग्रेशन ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे लोग रहना नहीं चाह रहे। तो फैक्टर्स कौन कौन से, मैंने सारे फैक्टर्स आपको बताए हैं क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। जनरली देखो, थोड़ा मैं इसको जूम कर दूँ ना, तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ने में भी आएंगी और समझ में भी आएंगी। तो अब जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशन टू द मोर डेवलप्ड नेशन। अब देखो क्या होता है, जो लेस डेवलप्ड नेशन होते हैं वो क्या करते हैं, उस देश के लोग क्या करते हैं, मोर डेवलप्ड नेशन में ही जाएंगे ना, ऑब्वियसली सी बात है, मोर डेवलप्ड नेशन में ही जाएंगे ना। तो क्योंकि उनको वहाँ पे अच्छी खासी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बेटर एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो विद इन द कंट्री लार्ज नंबर ऑफ पीपल में मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया में। आपने देखा होगा गांव से लोग शहरों की तरफ भागते हैं। क्यों, क्यों, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट सर्च करने के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए। ये सारी फैसिलिटीज़ शहरों में अवेलेबल है, इसके लिए तो लोग शहरों में जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई बेटा। ये 3 वर्ड्स आपको बेटा पता होना चाहिए, डेथ रेट, बर्थ रेट, इमिग्रेशन, माइग्रेशन, एमिग्रेशन। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। और क्यों माइग्रेशन होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस। मतलब पॉपुलेशन चेंज जो होती है उसका पैटर्न क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, कैसे पॉपुलेशन चेंज हो रही है। तो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है ना, वो हर पूरे वर्ल्ड में ही क्या हो रही है, वेरी कर रही है, चेंज कर रही है, हर समय चेंज करती जा रही है। ऑल्दो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली, बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। नॉट ऑल कंट्री आर एक्सपीरियंस दिस ग्रोथ। सभी कंट्री तो ये ग्रोथ एक्सपीरियंस नहीं कर रही है, लेकिन सम कंट्री जो है बहुत ज़्यादा ये ग्रोथ को एक्सपीरियंस कर रही है। जैसे केनिया में बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। अब इंडिया में तो स्टेबल हो गई है ना, लगभग अब कम बर्थ रेट हो गए हैं, लेकिन केनिया जैसी कंट्रीज है वहाँ पे बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। नाइजीरिया तो बोलते हैं इंडिया को भी पीछे करने वाला है। तो दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। तो ये सारी चीज़ें ये लोग फेस कर रहे हैं नाउ, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, सॉरी। तो ये दोनों चीज़ें ही यहाँ पे देखने को मिल रही है। विद इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हेल्थ केयर इम्प्रूव होता चला जा रहा है। तो क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, डेथ रेट जो है वो क्या हो गई, एकदम कम सी होती चली गई है। बट द बर्थ रेट रिमेन सेम, बर्थ रेट वो क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, हाई ग्रोथ रेट है। इसकी वजह से क्या हो रही है, पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। इन अदर कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज बोथ
लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट। अब यूनाइटेड किंगडम की बात करोगे तो वहाँ पे तो ग्रोथ क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, लो बर्थ रेट भी है और लो डेथ रेट भी है। अब देखो यहाँ पे कुछ कंट्रीज दिखा रहे हैं जहाँ पे वेरी हाई एनुअल रेट्स ऑफ नेचुरल इंक्रीज। अब यहाँ पे देखोगे आप बहुत ज़्यादा हाई जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये देखो इन एरियो में, है ना। अब क्या होता है, ये आप देखोगे हाई, फिर मॉडरेट। अब इंडिया किस में आता है वो हमें देखना है, मॉडरेट में आ गया इंडिया, है ना। और चाइना में क्या हो गया, लो ग्रोथ हो चुकी है। तो ये सारी कंट्रीज़ देखोगे, अमेरिका, कनाडा, ये सारी कंट्रीज़ क्या है, लो ग्रोथ वाली कंट्रीज़ हैं। तो आप देख सकते हो ये पूरा यूरोप आप लो ग्रोथ में ही देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। ये बर्थ रेट डेथ रेट क्या होता है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन, है ना। तो इसको आपको क्या करना है बेटा, अच्छी तरीके से समझना है आपको। अब चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी। हाउ क्राउड अ कंट्री इज हैज़ लिटिल टू डू विद इट्स लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कितनी क्राउडेड होंगे तो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल बोथ बांग्लादेश एंड जापान वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, बट जापान इज़ अ मोर इकोनॉमिक एंड डेवलप्ड देन बांग्लादेश। अब देखो पॉपुलेशन, वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, अच्छी खासी है, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, माइंडेड है, उस पर भी काफ़ी देखना पड़ता है आपको पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसा है। ऐसा नहीं है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है, ग्रोथ रेट अच्छी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे लो ग्रोथ होगी, ऐसा भी नहीं है। देखो तो जैसे इन्होंने दिया है ना ओसाका और बांग्लादेश का एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या है, दोनों में सेम पॉपुलेशन है, मतलब डेंसिटी हाई है, लेकिन जापान अच्छा खासा डेवलप है और बांग्लादेश वहीं पे नहीं है। क्यों है ऐसा? तो टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज रिसोर्सेज वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़। हमें उनकी क्वालिटीज़ के बारे में भी थोड़ा जानना पड़ता है। पीपल वेरी वेरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल। इस हिसाब से भी इनको पीपल को हम क्या करते हैं, जज करते रहते हैं। उस हिसाब से क्या होता है, वेरी करती रहती है पॉपुलेशन भी आपकी। तो इट इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपल। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आपको समझनी पड़ेगी। इस कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे ही हम बता सकते हैं देश की पॉपुलेशन कैसी होगी। लेकिन हाँ, इन चीज़ों को समझने के लिए बेटा आपको थोड़ा और हाई लेवल पे जाना पड़ेगा, तो वो मैं समझाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना होगा हम इसमें पढ़ेंगे, जितना अच्छे लेवल पे जा सकते हैं हम जाएंगे। पॉपुलेशन कंपोजिशन रिफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, कि इस पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है वो हमें समझना पड़ेगा। वहाँ की एजुकेशन, हेल्थ, वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की फैसिलिटीज़ क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। तो द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो, ये हमें क्या बताने की कोशिश करता है, हाउ मैनी मेल एंड फीमेल्स, हाउ मैनी आर मेल्स और फीमेल्स, विच एज ग्रुप दे बिलोंग्स टू, हाउ एजुकेटेड they are, and what type of occupation they are employed in, and what their income level and health condition। मतलब ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करते हैं। वहाँ के जो मेल है फीमेल है उनके बीच में कितना जेंडर गैप है, ये सारी चीज़ें। और फिर उनके बाद कितने एजुकेटेड हैं, किस टाइप की ऑक्यूपेशन में वो लगे हुए हैं ज़्यादातर, और फिर उनका सभी एम्प्लॉयड है नहीं है, उनकी इनकम क्या है, उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी, है ना। और फिर एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री इज लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड। अब हमें देखना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग वे आपको देखना है तो पॉपुलेशन पिरामिड आपको देखना पड़ेगा। अब पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। अब पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, तो द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू द वेरियस एज। अब 5 से 9 साल और 10 से 14 साल, वेरियस एज ग्रुप, ये आपको एक एज ग्रुप देखने को मिलता है। और द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इन द मेल एंड फीमेल इन ईच ऑफ दिस ग्रुप। तो आप एक एक ग्रुप को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये देखो, ये पॉपुलेशन पिरामिड है, ये मेल और फीमेल दोनों साइड है। अब ये पॉपुलेशन ट्रायंगल है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको देखो, अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको। एक एक पॉपुलेशन ट्रायंगल, जितनी भी पॉपुलेशन ट्रायंगल है हम सभी को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आप पॉपुलेशन देख लो केनिया का। तो केनिया में ऐसा क्या है, देखो चलो अब थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मैं आ जाता हूँ थोड़ा और आगे आपको बताता हूँ। देखो
जैसे द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्रीज, मतलब ये पिरामिड का शेप ही आपको बता देता है वहाँ के लोग कैसे हैं, किस कंडीशन में रह रहे हैं। तो आप देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर आर शोन एट द बॉटम, मतलब बहुत तेज़ी से नीचे वाले पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, बट रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ, ये सारा क्या है आपको जो नीचे है ना एकदम ये वाला एरिया, ये आपको दिखा रहा है बर्थ का लेवल। द साइज ऑफ द टॉप आर द नंबर ऑफ एज पीपल अबव द 65, अब 65 तक लोग कितने पहुंच पा रहे हैं वो अभी आपको पिरामिड दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। एंड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ। अब देखो यहाँ पे देखो बच्चे पैदा तो बहुत हो रहे हैं लेकिन ऊपर तक 65 तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, मतलब यहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको 10 से 15 के बीच में ही आपको देखने को मिलेगी। और फिर यहाँ तक आपकी मैक्सिमम पॉपुलेशन पहुँचते पहुँचते तो बहुत कम हो जाती है। तो पिरामिड आपका क्या है, बर्थ रेट तो हाई है लेकिन डेथ रेट क्या है वो भी ज़्यादा हाई है, मतलब यहीं पे बच्चे क्या हो जा रहे हैं, ज़्यादा मर रहे हैं और ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। तो यही चीज़ बता रहे हैं, हाई डेथ रेट हाई बर्थ रेट दोनों ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, पिरामिड क्या होगा धीरे धीरे सुधरेगा, सभी कंट्रियों का सुधरता है ऐसा कुछ नहीं है। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल अस हाउ मेनी डिपेंडेंट देयर आर इन द कंट्री, अब कितने लोग डिपेंडेंट है वो भी दिखाता है पिरामिड। अब ये जो है ये सारे डिपेंडेंट जो हैं देखो ना, 1 साल से लेकर जो जब से पैदा हुआ बच्चा 15 साल तक क्या होता है, डिपेंडेंट ही तो होता है ना। फिर नीचे 15 से नीचे जितने भी साल के बच्चे वो सारे किस पे डिपेंडेंट ही तो है, माँ बाप पे। दे आर द टू ग्रुप ऑफ डिपेंडेंट, यंग डिपेंडेंट जो क्या होते हैं एज बिलो 14 के ऊपर होते हैं, और दूसरे होते हैं एल्डरली डिपेंडेंट जो ओवर 65 के होते हैं, क्योंकि यही दोनों तो क्या होते हैं अनएम्प्लॉयड होते हैं, इसके बीच वाले ही तो लोग काम कर रहे होते हैं। दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव, और इनके बीच में क्या होती है वो जो वर्किंग एज होती है ना वही क्या होती है इकोनॉमिकली हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, उसी को हमें क्या करना होता है यूटिलाइज करना होता है। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री विच द बर्थ रेट एंड डेथ रेट both are high is broad at the base and the rapidly narrow towards the top, मतलब क्या होता है जिसका बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही क्या होता है हाई होता है, नीचे तो बहुत चौड़ा होगा ऊपर भी क्या होगा एकदम पतला सा होगा। तो ये ऐसा देखने को मिलेगा जैसे आपने केन्या का अभी देखा। तो अभी मैं आपको ये सारे पिरामिड आपको समझाऊंगा कैसे कैसे क्या होते हैं, तो आप एक बार इसको पढ़ लो तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो रैपिडली नैरो ये बता दिया मैंने, दिस इज बिकॉज द ऑल द मैनी चिल्ड्रन आर बोर्न अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द डाई इन देयर इन्फेंसी, रिलेटिवली few become adult and there are the very few old people. This situation typified एक मिनट typified by the pyramid shown for Kenya, मैंने बताया ना ये केन्या का जैसा पिरामिड है। अब देखो यहाँ पे हम इंडिया का पिरामिड को भी देख लेते हैं। तो इंडिया के पिरामिड में क्या है बर्थ रेट तो ठीक है इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो यंग पॉपुलेशन है वो क्या हो गई बहुत ज़्यादा हो रही है। अब धीरे धीरे क्या होगा ये यंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और डेथ लोग भी अच्छे खासे ऊपर पहुँच रहे हैं। तो मतलब देखो इंडिया के केस में क्या हो गई चीज़ें, अभी बर्थ रेट तो है ही लेकिन क्या हो रही है धीरे धीरे क्या हो रही है स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। अब इन कंट्रीज वेयर द डेथ रेट आर डिक्रीजिंग एज अ पिरामिड ब्रॉड इन द यंगर, अब देखो मतलब डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखो पिरामिड क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज होता चला जा रहा है बीच वाले हिस्से में। तो अब इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप बिकॉज द मोर इन्फेंट सर्वाइव एंड अडल्टहुड जो है अच्छे खासे सर्वाइव कर ले हैं। दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड फॉर इंडिया, अब ये इंडिया के पिरामिड में मैंने आपको दिखा दिया। अब सच अ पॉपुलेशन कंटेन अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल, अब इस टाइप की कंट्री में देखोगे तो आपको लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल देखने को मिलेंगे विच आर ऑल्सो मीन द स्ट्रॉन्ग एक्सपैंडिंग लेबर फोर्स, मतलब यहाँ पे क्या होगा बहुत ज़्यादा लेबर फोर्स है। तो आपको तो वैसे भी पता है बेटा इंडिया की जो 65 पॉपुलेशन है वो यंग जनरेशन में ही आ जाती है, 65% ऑफ द पॉपुलेशन। इन कंट्री लाइक जापान लो बर्थ रेट है ना, लो बर्थ रेट मेक्स द पिरामिड नैरो इन द बेस, अब यहाँ पे बर्थ रेट तो लो नहीं है ना इसके लिए क्या हो गया यहाँ पे बेस थोड़ा चौड़ा है और बीच में थोड़ा ठीक ठाक है बेस आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जो जापान जैसी कंट्री है ना वहाँ पे क्या बर्थ रेट ही कम हो गया है, बर्थ रेट का कम हो गया तो जो नीचे का जो बेस है ना वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और बीच वाला बेस क्या हो जाएगा थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि लोग ज़्यादा इस एज में एंटर कर रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस एंड डिक्रीज डेथ रेट, और डेथ रेट तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अलाउ द नंबर ऑफ पीपल रीच ओल्ड एज, बहुत ज़्यादा लोग क्या हो रहे हैं, ओल्ड एज में पहुंच रहे हैं। स्किल्ड स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पॉपुलेशन एंडोर्ड इन द पॉजिटिव आउटलुक आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। ये सारे क्या होते हैं, सभी जो अच्छे खासे स्किल्ड होते हैं, स्पिरिटेड होते हैं, होपफुल यंग होते हैं ना, ये एक कंट्री के लिए क्या करते हैं, एक बहुत ही बड़ा फ्यूचर क्रिएट करते हैं। ये कोई भी कंट्री के फ्यूचर होते हैं। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव अ सच अ रिसोर्स, हमारे पास बहुत अच्छा खासा रिसोर्स है, अगर हमें यूटिलाइज करना आए तो हमें डिविडेंड जो मतलब पॉपुलेशन का फ़ायदा भी मिल सकता है। दे मस्ट बी एजुकेटेड, इनको क्या करना पड़ेगा, लेकिन हमें एजुकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्किल प्रोवाइड करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी ये प्रोडक्टिव बन पाएंगे। ये देखो जापान का पिरामिड इन्होंने बताया हुआ है, देखो यहाँ पे लो बर्थ रेट है, लेकिन जो ओल्ड एज पे है लोग ज़्यादा पहुँच रहे हैं। ये देखो 65 69 तक, और यहाँ पे तो देखो लोग कितने 100 साल तक भी पहुँच जा रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे बर्थ रेट काफ़ी लो है। अब यहीं पे इंडिया का भी एक बार और पिरामिड दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये इस एज के लोग हैं, इस एज में लोग देखो कितने सारे हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो इंडिया का पॉपुलेशन रेट कैसा है। और यहीं पे हम केनिया को भी देखने की कोशिश करते हैं, तो केनिया देख लो, बर्थ रेट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन डेथ रेट भी यहीं पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखो, यहाँ तक जनरेशन तो पहुँचती ही नहीं है ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने की, मतलब बहुत कम लोग पहुँचते हैं। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर लगभग बेटा ख़त्म हो गया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट जो क्वेश्चन है, थोड़ा इसको इंक्रीज़ कर दूँ साइज़, तो थोड़ा आपको आसानी रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, वाई आर द पीपल कंसीडर एज अ रिसोर्स, लोगों को रिसोर्स के लिए कंसीडर क्यों किया गया, क्योंकि यही है जो नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करते हैं, एक मीनिंगफुल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं। ये ह्यूमन रिसोर्स ही होते हैं। ये क्या होते हैं, अच्छे खासे एजुकेटेड, इनको अच्छा खासा एजुकेटेड किया जाए, मोटिवेटेड किया जाए, स्किल प्रोवाइड की जाए, हेल्थ इनकी अच्छी रखी जाए, तो ये हमारे बहुत बड़े रिसोर्स की काम करती है। क्योंकि ये सभी कंट्री को क्या करते हैं, डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल इनका ह्यूमन रिसोर्सेज का ही, पीपल का ही काम होता है। व्हाट आर द कॉजेज फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, क्या कॉजेज है, मैंने बताया जियोग्राफिकल एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये सारे रीजंस हैं। तो जियोग्राफी मैंने बता दिया, जैसे टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, ये वाटर अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ पे अच्छी खासी होंगी, वहीं वहीं पे पॉपुलेशन तो ज़्यादा स्टैब्लिश होगी ना, ऑब्वियसली सी बात है। द पॉपुलेशन, द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली, वाई, वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो हुई, क्यों, क्योंकि 1800 के पहले मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे उस समय मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी खासी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन 1820 के बाद मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई, तो डेथ रेट लो हो गए, डेथ रेट लो हो गए तो पॉपुलेशन बढ़ने लगी, लेकिन बर्थ रेट तो वैसा का वैसे ही रहा ना, हाई रहा, इसकी वजह से ऐसा हुआ। डिस्कस द रोल ऑफ एनी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन चेंज, कौन कौन से फैक्टर हैं, कोई से भी 2 फैक्टर आपको बताने जो पॉपुलेशन चेंजिंग में अफेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स मैंने बताए हैं बेटा, डेथ रेट, बर्थ रेट, इमिग्रेशन, माइग्रेशन, एमिग्रेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो आप कोई से भी फैक्टर लिखो। व्हाट इज़ मीन बाय द पॉपुलेशन कंपोजिशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है वो आपको अच्छी तरीके से समझाना है। व्हाट आर द पॉपुलेशन पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड मैंने आपको बताया, ऊपर से पतला होगा, नीचे से मोटा होगा, बीच में बराबर होगा, तो कैसा, ये पॉपुलेशन पिरामिड कैसे बनते हैं। तो हेल्प अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, आप इंडिया का एग्जांपल लो, केनिया का एग्जांपल लो, और जापान का एग्जांपल लो, तीनों पिरामिड को अच्छी तरीके से समझा दो। अब हम आ जाते हैं करेक्ट द टिक आंसर पे। विच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या रेफर करती है, तो हाउ द पॉपुलेशन स्पेसिफाइड एरिया चेंज ओवर द टाइम, द नंबर ऑफ पॉपुलेशन हु डाइज रिलेशन टू द नंबर ऑफ born in the specified area, the way in which population are spread across a given area, तो population distribution किस पे डिपेंड करता है ये आपको बताना है। तो कौन सा है कि किस एरिया में किस हिसाब से पॉपुलेशन स्प्रेड है ना, तो वो आपका आंसर है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द 3 मेन फैक्टर द कॉजिंग द पॉपुलेशन चेंज, तो बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, है ना, ये हो गया आपका सेकंड आंसर। तो आपको क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं 1990 में वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 6 बिलियन, मैंने बताया ना आपको, डबल हो गई पॉपुलेशन।
और फिर देखो एक एक लाइन में से आंसर बन रहा है बेटा, तो आप सभी लाइनें अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ेंगी। तो व्हाट इज़ द पॉपुलेशन पिरामिड? द पॉपुलेशन पिरामिड मतलब क्या होता है? द जियोग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एज सेक्स कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, द व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ए एरिया इज सो हाई द पॉपुलेशन लिव इन टॉल टॉल बिल्डिंग, ये भी नहीं है। पैटर्न पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज अर्बन एरियाज, तो यही है आपका जियोग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एज सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं, देखो fill in the blanks, when the population are attracted to the area it becomes densely populated, है ना, जहाँ पे लोग जाने लगेंगे तो वो डेंसली पॉपुलेटेड हो जाएगा ना। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द दिस इंक्लूड क्लाइमेट गुड इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड, तो क्या इंक्लूड करता है आपका नेचुरल क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, सप्लाई ऑफ, आपको सप्लाई ऑफ क्या है, आपको देखो फर्टाइल ज़मीन कैसी है, रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल हैं, तो फेवरेबल रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आप देखते हो वहाँ पे। और फिर अच्छा, बस यहीं पे ही है आपका चैप्टर बेटा ख़त्म हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेटा आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, एक मिनट, थैंक यू वेरी मच।